हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज के टॉपिक में हमारा मेन कंसर्न है कुछ रूट लोकस की प्रॉब्लम्स को समझना, ठीक है, और स्टेबिलिटी चेक करना, ठीक है। कुछ मैं इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बताऊंगा, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, एक पॉइंट लिख रहा हूँ, द एंगल एट विच branches the angle at which branches break off from the break point। ध्यान से समझना आप, फ्रॉम ब्रेक पॉइंट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये कितना एंगल फॉर्म करेगा जब आपकी दो रूट लोकस की ब्रांचेस मीट होगी एंड वहाँ से ब्रेक होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सपोज़, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि सपोज़ आपका एक पोल यहाँ पे है के इक्वल टू 0 पे, एंड एक पोल यहाँ पे के इक्वल टू -2 पे, एस इक्वल टू -2 पे, ठीक है। ये के इक्वल टू 0 वाले पॉइंट है दोनों, क्योंकि ओपन लूप पोल है, ठीक है। आपका रूट लोकस कहाँ पे लाई करेगा? यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। ये देखो, इसका बोलने का मतलब ये है कि के इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ एंड यहाँ पे ये मीट करेंगे एंड यहाँ से ये ब्रेक होंगे। तो ये कितने एंगल से ब्रेक होंगे ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। ये कितने एंगल से ब्रेक होंगे ये बोलना चाह रहा है। तो इसका ब्रेक होने का जो कैलकुलेशन होता है वो किस टाइप से निकालते हैं? +-180 डिवाइड बाय n, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, +-180 डिवाइड बाय n, ठीक है। प्लस माइनस क्यों लिया? क्योंकि एक ब्रांच आपका ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा, ठीक है। जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस दैट डाइवर्ज फ्रॉम ब्रेक पॉइंट, दैट डाइवर्ज फ्रॉम ब्रेक पॉइंट, ठीक है। अब देखो, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन किया था अपन ने, इसके पहले वाला, ठीक है, क्या था उसका ट्रांसफर फंक्शन? क्या था? GS इक्वल टू के डिवाइड बाय एस प्लस 2, ये आपका ट्रांसफर फंक्शन था, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना था कि इसका पोल रूट लोकस का डायग्राम कैसे होगा, तो ये कर दिया आपने। यहाँ पे आपका रूट लोकस लाई कर रहा है, ये 0 है, ये -2 है, ये रूट लोकस की ब्रांचेस यहाँ पे मीट की, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, यहाँ पे भी आपका सेंट्रॉइड है -1, ठीक है, और ये एंगल कितना बनाएगा? -90 और 90 और 270 का, ठीक है। तो ये इसका बोलने का क्या मतलब है? +-180 बाय n, मतलब कितने एंगल से ब्रेक होगा, ठीक है। तो इसी को फॉलो करेगा, तो 90, यहाँ पे 90 आएगा। दो ब्रांचेस आपकी हैं, दो ब्रांचेस, एक ये ब्रांचेस, ये एक ब्रांचेस, तो +-180 बाय आप n करोगे तो ये +-90 आएगा, +-90 आएगा। तो +-90 कैसा होगा? एक तो ऊपर होगा और एक नीचे होगा, क्योंकि निगेटिव एंगल जब आप कंसीडर करते हो तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो, और पॉजिटिव एंगल जब आप लेते हो तो एंटी क्लॉकवाइज जाते हो, ठीक है। निगेटिव एंगल में क्लॉकवाइज एंड पॉजिटिव एंगल में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एक इसको फॉलो किया, यहाँ से स्टार्ट होगा 90 का एंगल बनाते हुए, ठीक है, एंड ये -90 का बनाते हुए इसको फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये मतलब है कि ये कितने एंगल से डिपार्ट होगा, ठीक है, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन डिस्कस करने के पहले सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर सेंट्रॉइड, इफ़ सेंट्रॉइड सिग्मा c एंड ब्रेक पॉइंट कोइंसाइड, ठीक है। अगर ये कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब अगर सेंट्रॉइड भी आपका अगर -1 पे हो और ब्रेक पॉइंट भी अगर आपका -1 पे अगर आ गया, ठीक है, तो ये कोइंसाइड कर जाएंगे। तो क्या होगा? ऑल ब्रांचेस ऑफ रूट लोकस ट्रेवल along the asymptotes, along the asymptotes। इसका मतलब समझ में आ गया?
क्या बोलने का मतलब है? इसका बोलने का मतलब ये है कि अगर ये सेंट्रॉइड -1 वाला और ब्रेक पॉइंट अगर एक ही पॉइंट पे अगर आ जाए, जैसे इस क्वेश्चन में हुआ था कि इसका सेंट्रॉइड भी -1 था एंड इसका ब्रेक पॉइंट भी -1 था, ठीक है, तो ये एक ही पॉइंट पे आ गए, मतलब कोइंसाइड कर गए, तो इसके बाद में क्या होगा कि यहाँ से जो रूट लोकस की जो ब्रांचेस निकलेगी, रूट लोकस की जो ब्रांचेस निकलेगी वो किसको फॉलो करेगी? एलॉन्ग द एसिम्प्टोट्स, ठीक है, ट्रेवल एलॉन्ग द एसिम्प्टोट्स, ठीक है, क्लियर है, इसको फॉलो करेगी, ठीक है। आपको चीज़ ये याद रखनी है कि अगर एक पॉइंट पे आएगा तो कैसे इसका पाथ होगा, ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, जैसे एक क्वेश्चन यही था, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि अ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हैविंग ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन GS इक्वल टू, ठीक है, K डिवाइड बाय S+1 की पावर 4, ठीक है, इसका आपको रूट लोकस प्लॉट करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं? नंबर ऑफ ओपन लूप पोल कितने हैं? 4 है। कहाँ कहाँ पे? -1 -1 -1 -1, ठीक है, चारों -1 पे है। एंड नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोज आपके कितने हैं? 0 है, ठीक है, नंबर ऑफ ओपन लूप कितने हैं आपके? 0 है। तो क्या हो जाएगा? सो नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस टर्मिनेटिंग एट इन्फिनिटी, टर्मिनेटिंग एट इन्फिनिटी किसके बराबर लिखते थे? नंबर ऑफ पी के बराबर लिखते थे, और नंबर ऑफ पी कितने हैं? 4 है। अब नंबर ऑफ पोल के बराबर क्यों हुए? क्योंकि पी ग्रेटर देन यहाँ पे जेड है, क्लियर है, पी ग्रेटर देन यहाँ पे जेड है। अब यहाँ पे एसिम्प्टोट्स भी 4 हो जाएंगे, एसिम्प्टोट्स भी 4 हो जाएंगे। क्यों 4 होंगे? क्योंकि p माइनस जेड होता है एसिम्प्टोट्स, तो p माइनस जेड मतलब 4 - 0 इक्वल टू 4, ठीक है। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। कहाँ कहाँ पे? θ1 θ2 θ3 θ4, ठीक है। θ1 कितना आएगा? 45, θ2 आएगा 135, θ3 225 और θ4 315, ठीक है। कैसे निकाले? 4 एंगल कैसे आए? 4 एंगल कैसे आए? देखो, थीटा क्या होता है? 2q + 1 × 180 डिवाइड बाय p माइनस जेड, वेयर q इक्वल टू 0 1 p माइनस जेड -1। तो p कितने हैं? 4 है, 0 आपके एक भी नहीं है, -1, तो 4 - 1 3, मतलब 3 तक जाएगा। मतलब q की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? 0 1 2 3, मतलब 4 एंगल आ गए। एक बार आप 0 पुट करो, ये करस्पॉन्डिंग 0 के हैं, ये 1 के हैं, ये q इक्वल टू 2 के हैं, ये q इक्वल टू 3 के हैं, ठीक है बेटा। आपके एंगल निकल गए, आपके रूट लोकस की ब्रांचेस आपको पता चल गई, ठीक है। इसके बाद इसका सेंट्रॉइड, ठीक है, इसके बाद इसका सेंट्रॉइड सिग्मा c क्या आ जाएगा? क्या होता है? समेसन p माइनस समेसन z अपॉन p माइनस z, ठीक है। पोल कितने हैं? -1 -1 -1 -1, ठीक है, 0 आपके है नहीं, p माइनस जेड 4, तो -4 डिवाइड बाय 4 -1, ठीक है। -1 पे आपका सेंट्रॉइड आ गया, ठीक है, -1 पे आपका सेंट्रॉइड आ गया। अब इसके बाद में आप क्या करोगे? ब्रेक पॉइंट कैलकुलेट करोगे। तो ब्रेक पॉइंट कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, CH इक्वेशन। क्या होता है? 1 + GS इक्वल टू 0, GS इक्वल टू 0। यहाँ से आप k की जब वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी? -s+1 टू दी पावर 4, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया आपने? dk/ds ये कैलकुलेट किया, dk/ds कैलकुलेट किया, तो ये आ जाएगा -4s+1 का होल क्यूब, ठीक है। और dk/ds को क्या कर दिया? 0 के बराबर पुट कर दिया।
अब डी के बाय डी एस को जब आपने 0 के बराबर पुट किया तो यहाँ से आप एस की वैल्यू जब निकालोगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी -1। -1 मतलब एक पॉइंट आ गया आपका -1 आ गया। और -1 क्या था आपका? ओपन लूप पोल था। -1 क्या था आपका? ओपन लूप पोल्स था, जो कहाँ पे लाई कर रहा है? लाइज ऑन रूट लोकस। रूट लोकस पे ही तो लाई करेगा, ठीक है। देखते हैं अभी कैसे लाई करेगा, ठीक है। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, जे ओमेगा एक्सिस, रियल एक्सिस, ठीक है, फिक्स कर दो। कहाँ पे हैं आपके? -1 -1 -1 -1, ठीक है। ये -1 पे आपके चारों पोल आ गए, ये आपने फिक्स कर दिया। इसका पॉइंट क्या है? k = 0, क्योंकि ओपन लूप पोल है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पे जो आपका सेंट्रॉइड निकला है, यहाँ पे जो आपका सेंट्रॉइड निकला है वो -1 पे निकला है, जो आपका पॉइंट निकला है वो भी -1 पे निकला है, ठीक है। मतलब आपका जो एंगल फॉर्म होगा वो सेंट्रॉइड से होता है और -1 पे है, तो सेंट्रॉइड से आप एंगल फॉर्म कर दो। पहला एंगल कितना है? पहला एंगल है 45, तो ये 45, ठीक है। दूसरा एंगल कितना है? इसको आगे बढ़ा दो। ठीक है, 45, ये 45 हो गया, ये 135, ये 225 और ये 315। एंगल कैसे देखते हो? हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एंगल है, पॉजिटिव है सारे, प्लस 135, ठीक है, प्लस 225 और प्लस 315। कहाँ से देखेंगे? हॉरिजॉन्टल एक्सिस से देखेंगे। और कैसे देखेंगे? एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज एंगल आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये जो आपका रूट लोकस किधर ट्रेवल करेगा ये देखना है, ठीक है। तो अभी देखो जो पॉइंट वेरी कर रहा है, जो पॉइंट आ रहा है आपका, अभी देखो रूट लोकस का अगर आप एग्जिस्टेंस देखोगे तो आपको यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है रूट लोकस, और यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप इधर देखोगे तो यहाँ पे आपको 0 पोल्स एंड इधर देखोगे तो 0 पोल एंड 0 नज़र आएंगे। एंड जब यहाँ से देखोगे इस पोल की इस साइड से, यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से आपको 4 पोल्स एंड जीरोज़ नज़र आएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ भी नहीं करेगा, यहाँ भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 4 और 0 सब इवन नंबर है, ठीक है। तो रूट लोकस कैसे ट्रेवल करेगा? अभी मैंने आपको बताया कि जब सेंट्रॉइड और ब्रेक पॉइंट अगर कोइंसाइड करे, ठीक है, जब अगर सेंट्रॉइड और ब्रेक पॉइंट कोइंसाइड करे, जो रूट लोकस की जो ब्रांचेस होती है, ऑल ब्रांचेस ऑफ द रूट लोकस, वो किसको फॉलो करती है? किसके एलोंग ट्रेवल करती है? एसिम्प्टोट्स। और एसिम्प्टोट्स आपके क्या हैं? ये हैं। तो कैसे ट्रेवल करेगी? ये कैसे करेगी? इसको सेम इसमें और सेम इसमें, ठीक है। ये चीज़ आ गई समझ में, ठीक है। और यहाँ पे आपके क्या मिलेंगे? ये वर्चुअल 0, सेम ये वर्चुअल 0, सेम ये वर्चुअल 0 और सेम ये वर्चुअल 0। क्यों वर्चुअल 0? क्योंकि आपके 4 ओपन लूप पोल हैं, ओपन लूप पोल हैं, तो 4 भी आपके जीरोज़ होंगे। लेकिन ये जीरोज़ कौन से होंगे? वर्चुअल जीरोज़ होंगे, वर्चुअल जीरोज़ होंगे। कहाँ पे होंगे ये? k = इन्फिनिटी पे, k = इन्फिनिटी पे, ठीक है। इतना आ गया, इतना चीज़ क्लियर है ना, ठीक है। काफ़ी क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए सारी चीज़ों का, जिससे आप चीज़ों को समझ सको एंड उसको इम्प्लीमेंट कर सको, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको स्टेबिलिटी निकालने का, ठीक है। ध्यान से देखना। एक ये ले लिया एंड एक ये ले लिया, ठीक है। मान लो k = ये 0 है, ये -2 है,
ठीक है। एंड यहाँ पे कोई ले लेता हूँ, यहाँ पे कोई ले लेता हूँ कि ये मान लो 0 है, ये -2 है, ये -4 है, ठीक है। इसका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या था, GS इक्वल टू k/s +2, और इसका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होगा, GS इक्वल टू k/s +2 s +4, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसके बाद में आप इसको बेसिक ड्रॉ कर दो, ऐसे ट्रेवल करेगा, ऐसे ही कर रहा था इस टाइप से। 90 और 270 का एंगल बनेगा यहाँ भी, ठीक है। ये हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया और ये इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। इसका कैसे बनेगा, इसका बनेगा कुछ ऐसा, मैं डायरेक्टली प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। आप प्लॉट कर सकते हो, यहाँ कहीं पे आएगा, यहाँ कहीं पे आएगा, और ये इसको फॉलो करेगा एसिम्पटोट्स को, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या चीज़ समझ में आ रही है। अब बेटा यहाँ पे ये जो मैंने कलर वाला जो डायग्राम बनाया ना, इसको देखो, ये रूट लोकस की ब्रांचेस को देखो, ये जो कलर दिख रही है, ये जो ऊपर जा रही है और नीचे जा रही है, ये निगेटिव रियल पार्ट में रियल एक्सिस पे है, ठीक है। मतलब राइट साइड में नहीं आ रही है। ये अगर ब्रांच अगर यहाँ पे आ जाती तो बात अलग होती, लेकिन ये वाली जो रूट लोकस की ब्रांचेस है ये लेफ्ट हाफ में, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि ये जो सिस्टम होगा ये स्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा, ठीक है। स्टेबल इन द सेंस कि नो पोल्स इन RHS, ठीक है। कोई भी पोल इसका राइट हैंड साइड में नहीं है, और पोल का मतलब है क्लोज लूप पोल, ठीक है। ओपन लूप पोल की बात नहीं कर रहे हैं, क्लोज लूप पोल, क्योंकि ये जो रूट लोकस ड्रॉ हुआ है ये हमेशा क्लोज लूप पोल से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ओपन लूप पोल तो आपने फिक्स कर दिया है निगेटिव रियल एक्सिस पे, ठीक है। अब इस वाले डायग्राम में अगर देखोगे तो ये वाला जो रूट लोकस आपको नज़र आ रहा है, ये जो रूट लोकस आपको जो नज़र आ रहा है ये राइट साइड में जा रहा है, इमेजनरी एक्सिस पे क्रॉस करने के बाद में ये राइट साइड में जा रहा है। मतलब इसका कुछ पार्ट राइट साइड में भी है, लेफ्ट साइड में भी है, और कुछ इसका राइट साइड में जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कंडीशनली स्टेबल, कंडीशनली स्टेबल, ठीक है, कंडीशनली स्टेबल। और जब भी कंडीशनली स्टेबल होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ क्लोज लूप पोल क्या होगा, डिक्रीज होगी, ठीक है। स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो सीधा सीधा बोलने का मतलब ये है, सर आपने क्या किया कि जस्ट नथिंग बट वन पोल ऐड कर दिया, ठीक है। एक पोल आपने ट्रांसफ़र फंक्शन में ऐड कर दिया, क्या ऐड किया, s+4 ऐड कर दिया। तो जब आपने पोल ऐड नहीं किया था, जब आपने पोल ऐड नहीं किया था, ये वाला देखो, ये वाला डायग्राम देखो, जब आपने पोल ऐड नहीं किया था तो ये स्टेबल था, मतलब इसका कोई भी पोल राइट साइड में नहीं था, क्लोज लूप पोल राइट साइड में नहीं था। लेकिन जैसे ही आपने इसमें एक पोल ऐड कर दिया s+4 पे, s इक्वल टू -4 पे जैसे ही एक पोल ऐड कर दिया तो ये स्टेबल से कहाँ पे चले गया, कंडीशनली स्टेबल पे, ठीक है। मतलब कुछ राइट साइड में, और इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस करने के बाद में देखो राइट साइड में जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप पोल ऐड करते हो ट्रांसफ़र फंक्शन में तो स्टेबिलिटी आपकी रिड्यूस होती है, ठीक है, स्टेबिलिटी आपकी रिड्यूस होती है। तो क्या लिखोगे, बाय एडिंग अ पोल इन ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है, स्टेबिलिटी रिड्यूसेस, ठीक है, रिड्यूस होती है स्टेबिलिटी, ठीक है। और जब आप जीरो ऐड करते हो, बाय एडिंग अ जीरो इन द ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया, इंटरव्यू का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जब भी आप किसी PSU के इंटरव्यू में जाएंगे या अच्छी कोर कंपनीज़ के इंटरव्यू में जाएंगे, अगर आपने कंट्रोल सिस्टम बोला है तो आपको ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा कि बताओ भी कि पोल ऐड करने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा रूट लोकस की स्टेबिलिटी पे, या जीरो ऐड करने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा रूट लोकस की स्टेबिलिटी पे। क्लियर है, ठीक है, रूट लोकस की स्टेबिलिटी पे।
ठीक है। यहाँ पे जो रूट लोकस की जो ब्रांच आ रही है वो राइट साइड में भी जा रही है और इमेजनरी एक्सिस को क्रॉस करने के बाद में राइट साइड में भी जा रही है, लेफ्ट में भी है राइट में भी है, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे निकाली जाती है। अब आपको पता है कि इमेजनरी एक्सिस पे जब कट करता है रूट लोकस, ठीक है, इमेजनरी एक्सिस पे जब रूट लोकस कट करता है तो उसको कैसे निकाला जाता है ये भी अपन ने देखा है, बाय यूजिंग राउथ, ठीक है। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आप फॉर्म करो, देन उसको राउथ मेथड से सॉल्व करके के का वैल्यू निकालो एंड उस के की वैल्यू को आप एक ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करके एक पॉइंट निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे के की वैल्यू आएगी जिसको के मार्जिनल बोलते हैं यहाँ, एंड एस की भी वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ पे भी एस की वैल्यू आएगी, जहाँ पे निगेटिव रियल इमेजनरी एक्सिस पे कट करेगा वहाँ पे एस की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ अपन ने देख ली, ठीक है। ये कंसेप्ट थे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे स्टेबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है। चलो, थैंक यू।